सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आज हमारे लिए एक बहुत अच्छा दिन है कि हमारे साथ आप देख रहे होगे डे बाय डे ना। बट ऐसा भी नहीं होता ना कि बहुत जगह पर आप देखते होगे कि हर दिन कोई एंट्री होती, कोई एग्जिट होता है, फिर एंट्री होती, फिर एग्जिट होता है, फिर एंट्री होती, फिर एग्जिट होता है। बट जेनिक पे ऐसा नहीं होता। आपका आप देखे होगे 4-5 महीने में हम 1-2 रिक्रूटमेंट ऐसे होते हैं हमारे यहाँ जो जेनिक से जुड़ना चाहते हैं, जेनिक पे आते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे अपना पूरी कोशिश करते हैं कि वो कितना अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और जेनिक की एक सबसे बड़ी जो खासियत है, आप किसी भी फैकल्टी में आपने देखा होगा, इवन दो चाहे मैं सुजीत सर जो अभी रिसेंटली ऐड हुए थे, उससे पहले विनोद सर आप ले लो, अभिनंदन सर ले लो। एक चीज़ पे हमेशा मुझे प्राउड फील होता है कि एटलीस्ट जेनिक पे जितनी फैकल्टीज़ हैं, कम से कम ये जो नॉलेज वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और जो नए नए आइडियाज़ आपको आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई बैठ के मैं सिर्फ मैं ही आइडिया बनाता हूँ, नहीं। हमारी पूरी टीम रहती है जो नए नए आइडियाज़ पे वर्क करती है और हर समय दिन भर रात भर हर समय यही डिस्कशन होता रहता है कि आपके लिए कितना बेटर चीज़ें कर पाएँ, आपके लिए कितना इफ़ेक्टिव कोई चीज़ हो सकती है। कितने देखो, लास्ट टाइम जैसे चल रहा है 2 मंथ्स का, मैं खुद आके आपको चैनल बोला कि बेटा तुम्हारे अंदर अभी उतनी क्षमता ही नहीं है। अब एक्सेप्ट करोगे नहीं तो फिर बाद में क्या कहोगे कि सर मैंने काश ये भी कर लिया होता। तो काश अगर आपने 1 साल पहले ही प्रिपरेशन कर लिया होता तो वो शायद ज़्यादा बेटर होता ना। तो टाइमिंग जो रिमेनिंग होता है, उस टाइम को देखते हुए हमको चीज़ों का डिसीजन लेना होता है। तो मैं जब भी आपको कोई मैं सलाह दिया हूँ, कोई भी मैं सजेशन दिया हूँ, तो उसके पीछे बहुत सारे चीज़ें सोच के मैं बोलता हूँ। ऐसे आके रैंडम नहीं बोलता कि ज़बरदस्ती मैं मोटिवेट करूँ, हाँ बेटा फुल एनर्जी रखो, तुम दसों सब्जेक्ट कर ले जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो सच्चाई है, वो यही है कि आपको इस टाइम पे अपने आप को बहुत लिमिट करना पड़ेगा, अपने आप को एक दायरे में रखना पड़ेगा, तभी आप एक एक डिसेंट स्कोर तक पहुँच पाओगे। तो डे बाय डे आप देखते हो कि जैसे सुजीत सर आए, तो आप सबको समझ में आया होगा जेनिक का रिक्रूटमेंट ना, थोड़ा सा रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना जल्दी जल्दी नहीं होता है कि डोर्स कोई ना कोई इंट्रोड्यूस हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। 2-4 महीने में जो भी हमें लगता है कि जिनके अंदर जेन्युइनिटी है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, जिनके अंदर वो क्षमताएं हैं कुछ प्रूफ करने के लिए आपके सामने, तो डेफिनेटली जेनिक इज ऑलवेज देयर। और आप सबको मैं बोलूंगा, किसी को भी लगता हो ना कि वो बहुत अच्छा कर सकता है लेकिन कभी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, तो डेफिनेटली आप जेनिक को हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो। जेनिक ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। ओके, तो आज मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है कि हमारे साथ आज आप देख रहे होगे हमारे साथ बैठे हुए हैं लोकेश सर हैं हमारे साथ। तो लोकेश सर अभी रिसेंटली जेनिक को ज्वाइन किए हुए हैं, अभी जस्ट 4 to 5 डेज हुआ है। तो मैंने सोचा कि पहले सोचा था कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊंगा और सर को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। तो राइट नाउ लोकेश सर यहाँ पे आए और हम लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने डिसीजन लिया कि हम जेनिक के प्लेटफॉर्म पर रहेंगे और हम लोग के साथ काम करेंगे, जिससे कि उनको ऐसा लगा कि हम लोग साथ वर्क करेंगे तो आगे चल के और भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। जो जेनिक का जो एग्जैक्ट सिनेरियो है वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट का है। हम लोग ज़्यादा ना ये डिजिटल उजिटल दुनिया में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं ना, डिजिटल आपका प्रमोशन एंड ऑल इन सब चीज़ों पे। हाँ, एक चीज़ पे बिलीव करते हैं कि कंटेंट जो भी जाना चाहिए आपके लिए सुटेबल होना चाहिए। आपके लिए सुटेबल होने का मतलब है कि आपको उससे बेनिफिट मिलना चाहिए। रैंडम कुछ भी कंटेंट नहीं दे सकते, कुछ भी दे दे। आज तक जेनिक पे जितनी भी चीज़ें आई वो एक सीक्वेंशियल फॉर्म में आई, सीरीज के फॉर्म में आई। रैंडम कभी कोई कंटेंट नहीं प्रोवाइड करते, इसलिए सिर्फ कि रैंडम देने से तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, तुम उसको देखते हो। हम भी व्यूज पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सुनाते रहे यूट्यूब पे आके, बट नहीं करते, एक लिमिट में करते हैं जिससे जिसको फायदा हो सके। ओके, तो सर वेलकम टू जेनिक एजुकेशन और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जेनिक को ऑप्ट किया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तो आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप लोकेश सर आज आपको बताएंगे, अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, इनको क्यों ऐसा लगा कि इनको जेनिक ही ज्वाइन करना चाहिए। ऑप्शंस आजकल बहुत हैं,
डिजिटल दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में सेलेक्ट करना भी एक टीचर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके पास एक लॉजिक होता है, एक रीजन होता है कि उसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो लोकेश सर हमारे साथ हैं। लोकेश सर, आप बच्चों से मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप सब्जेक्ट्स क्या क्या डील करते हैं सर। तो आप सबसे पहले बच्चों को कुछ बताइए सर, आपको कैसा लग रहा है जेनिक पे आके सर। सर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर जेनिक सर। जेनिक टीम के लिए मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरे को यहाँ पे आने का और अपने आप को एक्सप्लोजर करने का मौका दिया। एंड मैं लास्ट 7 ईयर से टीच कर रहा हूँ, और उसके साथ ही मैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर गेट और ईएससी के लिए टीच करता हूँ। बट लास्ट इसमें आपको भी पता है कि 2020 के अंदर कोरोना आ गया, तो पहले तो मैं टीच कर रहा था ऑफलाइन के अंदर, जो कोई इशू नहीं था। फिर उसके बाद लास्ट 1 ईयर से मैं अनअकैडमी, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर मैं जुड़ा। हाँ, अनअकैडमी तो सभी जानते हैं हाँ सर। हाँ सर। तो उस प्लेटफॉर्म में जुड़ा, बट वहाँ पे एक चीज़ है कि वो बोलते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन लेके आओ, सब्सक्रिप्शन लेके आओ। कोई इशू नहीं, उनको टीचिंग से कोई इश्यू नहीं है सर। बस वो बोलते हैं कि आप पढ़ाओ और आपके बच्चे लेके आओ, आपको कोर्स बेचना है। उनको टीचिंग से कोई मतलब नहीं, उनको चाहिए कि आप सिर्फ सेल करो, यहाँ पे मार्केटिंग करो, हमारी जितनी मार्केटिंग कर सकते हो उतनी मार्केटिंग करो। और हमारे ऊपर एक प्रेशराइज फोर्स करते हैं कि आपको सिर्फ इतना करना है, ये करना है। फिर लास्ट में क्या हुआ कि सितंबर के मंथ में क्या हुआ कि सर, मेरा 35 आवर्स का उनकी ओर पेमेंट था। तो मैंने मैम को बोला, जो मेरी कैटेगरी लीडर थी, उनको बोला कि मैम मेरा पेमेंट है वो आप दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि सर, लास्ट मंथ में आपके पास एग्रीमेंट नहीं आया था, और आपको लास्ट मंथ में मैंने बोला था, तो उसका मैं पेमेंट आपको नहीं दे सकती। लेकिन उससे पहले भी मैंने उनसे बात किया था अगस्त के मंथ में, कि मैंने बोला कि मैम मेरा पेमेंट एंड आपका एग्रीमेंट अभी तक मेरे पास नहीं आया। तो मैम ने बोला कि नो इश्यू सर, आप टीच कीजिए, आपको पेमेंट आ जाएगा, आपको एग्रीमेंट का कोई इश्यू नहीं है। मैंने कोई दिक्कत नहीं मैम। मैं वहाँ पे टीच कर रहा था, उसके बाद कंटिन्यू मैं वहाँ पे टीच करता जा रहा था। बट ऐसा हुआ कि उसके अगले मंथ तो मेरे पास पेमेंट आ गया। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, नेक्स्ट मंथ भी टीच कर लेते हैं। तो अखिला मैम से मेरी बात हुई, तो मैंने उनको कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि सर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास एग्रीमेंट नहीं आया था। मैंने बोला कि मैम, इससे ज़्यादा मैं 35 हार्स आपको टीच कर चुका हूँ। सर आपको आप कहाँ कहाँ पढ़ाते थे? वहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाते थे, नहीं कहाँ सर, अन पढ़ाते थे? अकेडमी ऐप पे पढ़ाता था सर। और ओके, उन्होंने मतलब कहीं पेड स्टूडेंट्स को। पेड पेड बिल्कुल सर। ओके ओके। और स्पेशल क्लासेस भी वहाँ पे हैं, लोकेश मीना के नाम से, गेट और ईएससी के लिए मैं टीच करता था। और बच्चों ने बहुत अच्छा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक था। एंड जो सेलिंग की बात थी, जो मार्केटिंग हमारे को करनी पड़ती थी, उसके थ्रू मेरे बच्चे थे जो मेरे को दिल से चाहते थे। बहुत सारे बच्चे थे जिनको मैंने कोर्स वहाँ पे दिलवाया, और उन्होंने मेरे भरोसे किया। फिर जब मैंने बच्चों से पूछा कि अच्छा लग रहा है, बच्चों ने बोला कि सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे टीच करके, आप हमारे को पढ़ा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, अभी भी मेरे पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट है बच्चों एक्चुअली के। एक्चुअली सर प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, मैंने मैंने जो एक्चुअली कोई कहीं पे भी काम करे, इससे कोई इशू नहीं है। इशू बस इतना होता है ना कि जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल कि जेनिक पे आप हैं, लेट अज्यूम इट, ठीक है, आप हैं। उसके बाद फिर कोई कोई क्लासेस हमने स्टार्ट करा आपकी, कि आपकी क्लासेस चल रही हैं, ओके। तो हमारी एक डिपेंडेंसी ये क्रिएट होती है, चलो लोकेश सर ये सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं, और जो भी बच्चे कनेक्ट होते हैं, जो बच्चों उनसे कुछ अमाउंट लिया जाता है, पेड बच्चे होते हैं या नॉन पेड कोई बच्चा हो, ठीक है। जब जब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोई चीज़ चेंज होती रहती है ना, कि आज वो टीचर पढ़ा रहा है, कल फिर दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, फिर परसों तीसरा टीचर पढ़ा रहा है, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। अब मान लो जेनिक पे है, मान लो मैं हूँ, सोहेल सर हैं, चंदन सर हैं, सुजीत सर हैं, कोई, सबका ना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे सुजीत सर से प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, मुझे मैथ्स का जो लीनियर पार्ट है वो आपका विनोद सर से पढ़ना है, मुझे सिग्नल सिस्टम चंदन सर से पढ़ना है। अब फ्रीक्वेंट मुझे पंकज सर से नेटवर्क थ्योरी पढ़ना है, या पंकज सर से मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना, मशीन पढ़ना है। तो उस केस में अब मान लो कोई टीचर रैंडम जाता है या आता है, तो उस केस में क्या होता है, उन बच्चों का बड़ा नुकसान होता है। उनका नुकसान इसलिए होता है, कंपनी का तो ठीक है, इट्स ओके, कोई चला जाएगा, ऐसे कोई कंपनी तो रुकती नहीं है। बट अल्टीमेटली एक स्टूडेंट का, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्टूडेंट्स का उस केस में 10-15 दिन तो मिनिमम उसका डिस्टर्बेंस हो जाता है। फिर कोई नया टीचर आता है, फिर उस चीज़ को डील करता है, फिर उसके अनुसार बच्चों को अपने आप को ऑप्ट करना पड़ता है। तो ये मुझे भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं कभी अपने टीचरों से आज तक नहीं बोला हूँ कि जाके जब भी वीडियो बनाए, कुछ भी बनाए, तो लंबी सी स्लाइड लाके उसको प्रमोशन करें कि आप ये कोर्स मेरा खरीद लो, मेरा ये कर लो। आई थिंक टीचर इज टोटली डिफरेंट थिंग, ओके। टीचर का काम ये नहीं होता है कि प्रोडक्ट को
बेचना कहना ठीक नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट को बच्चों तक रीच कराने का मतलब ये नहीं कि उसको टीचर बार बार बोलने की उसको जरूरत है। अगर किसी भी टीचर में वो काबिलियत है, टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है सर कि तो प्रोडक्ट को उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर यहाँ जेनिक पे प्रोडक्ट बारे में बात करनी होगी तो मतलब मुझे लगता है मैं सफिशिएंट हूँ, मैं अकेले ही बच्चों को इतना ज़्यादा बिलीव है, तो आई थिंक बच्चे मेरे बिलीव कर रहे हैं, हमारी टीम पे बिलीव कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी टीचर की बोलने की जरूरत है कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ये प्रोडक्ट ले लीजिए। ओके, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, होता है। मैं यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि सर आप जहाँ पे भी काम कर रहे थे प्रीवियसली, आपने बताया, तो आई थिंक आपकी बहुत हैंडसम सैलरी थी, ठीक है, हैंडसम सैलरी थी, बिकॉज जेनिक कभी वो सैलरी प्रोवाइड नहीं करता है उस लेवल पे, इतना जल्दी नहीं प्रोवाइड करता। ऐसा नहीं कि हम प्रोवाइड नहीं करते, हम भी लाखों रुपए पे करते हैं, लेकिन एक जोन देख के प्रोवाइड करते हैं कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते किसी को, तो हम उसके अकॉर्डिंग टीचर का भी ग्रूमिंग करते हैं कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी बहुत जरूरी होता है। अब हम उस इंस्टीट्यूट जितना तो पैसा है नहीं सर, ठीक है, बट मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जेनिक को क्यों आपने ऑप्ट किया, वाई, इज देयर एनी रीजन, मतलब कि ऐसा क्यों है, इवन दो आपको ये भी पता है कि मुझे उस लेवल तक की सैलरी नहीं मिल सकती जो कि आपको प्रीवियस इंस्टीट्यूट मिल रही थी। आई थिंक आपका 1-1.5 लाख के आसपास सैलरी थी प्रीवियस इंस्टीट्यूट में, तो मैं स्टार्टिंग में तो इतना दे नहीं सकता, ठीक है, तो फिर भी मैं जो पॉसिबल वो करूंगा, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा आपको जेनिक ज्वाइन करना चाहिए सर? सर मैं एक दिन क्या हुआ कि मैंने इसके बाद जैसे ही वो छोड़ा, तो उसके बाद मैंने मैसेज किया और अदर जगह पे मैंने ड्रॉप किया था, और एक जगह पे तो क्या हुआ कि जहाँ पे मैंने इंटरव्यू हो गया था मेरा, लेकिन वहाँ पे ये था कि सर आपको है ना यहाँ का टेस्ट देना पड़ेगा, एंड टेस्ट देने के बाद ही है ना आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, है ना। लेकिन वहाँ पे मेरा इंटरव्यू सब कुछ क्लियर था, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं दिया था, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने एक दिन डायरेक्टली, मैं इंटरव्यू के थ्रू तो आया नहीं था, मैंने डायरेक्टली मैंने सोचा देखे, मैं फॉलो भी करता था आपको लास्ट 1 ईयर से, मैंने आपको मैसेज ड्रॉप किया और आपने डायरेक्टली मेरे को बोला कि सर आई विल कॉल यू, और फिर उसके 1 घंटे बाद ही आपका कॉल आया। तो सर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सिलेक्शन हुआ होना या ना होना ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक कॉल आना बहुत बड़ी बात होती है। फिर आपसे आधा घंटे तक मेरे अच्छे से डील हुई, अच्छे से बात हुई, फिर बोला आपने कि आपको यहाँ पे आके ये टीच करना पड़ेगा, चलो ठीक है। फिर मैं भी वहां से विदाउट घर से भी बोले, मम्मी से बोले, आपने तुरंत एयर टिकट करा लिया था? हाँ तुरंत ही एयर टिकट करा लिया था। एंड मैंने मम्मी से बोला, मम्मी ने बोला कंफर्मेशन है या नहीं है, मैंने कहा मैम कंफर्मेशन तो नहीं है, बट मेरे को मेरे पे कॉन्फिडेंस है ना, मेरे पे कॉन्फिडेंस है। फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने कहा मम्मी तू बस पैसा दे दे, एंड मम्मी ने पैसा दे दिया उस टाइम पे। चलो ठीक है, टिकट करा के भाई से बोल के, भाई ने बोला तू जा तो रहा है इतना दूर, पहले तो देखा कि छत्तीसगढ़ है किधर, तो सबसे पहले देखा कि यहाँ से थोड़ा सा छत्तीसगढ़ क्या है कि मैं खुद अभी 2-3 साल से रह रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ मतलब कि इतना वेल नोन नहीं है कंपैरेटिवली जैसे यूपी है, और स्पेशली कोरबा जो शहर है जहाँ पे इंस्टीट्यूट है, कोरबा इज एशिया का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, पावर हब है इंडिया का, और यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इंडिया में शायद 1-2 जगह ऐसा होता होगा, ठीक है। तो लेकिन मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट आपको मैंने बोला कि सर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे कन्वर्सेशन हमको मिलके बात करना चाहिए, बिल्कुल। आई डोंट थिंक सो मैं फोन पे सारे डिस्कशंस करूंगा, बिल्कुल। और मैंने देखा 1-2 दिन के बाद ही आपने टिकट सेंड कर दिया मुझको, सर मैंने टिकट करा लिया है, बिल्कुल सर, मैंने कहा इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये अच्छा लगता है कि एटलीस्ट उनका एक बिलीव पार्ट था, तभी उन्होंने 20-25 हजार रुपए अपने खर्च करके, सिर्फ उनको ये भी नहीं क्लियर था कि मतलब कि ये परमानेंट ज्वाइनिंग हो भी रही कि नहीं हो रही, बिल्कुल सर। मैंने सिर्फ इतना प्रॉमिस किया था कि आप आओ, पहले मैं मिलूंगा, देखूंगा, समझूंगा, देन आफ्टर वी विल डिसाइड, बिल्कुल है। तो ये सर का ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट चलो इतना बिलीव था, क्योंकि इतना कौन बेवकूफ नहीं होता कोई 20-25 हजार रुपए खर्च कर देगा, मतलब सर को कम से कम 1200-1400 किलोमीटर आना था, वो भी फ्लाइट से आना था, 10-15 हजार का टिकट है उसका, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने तुरंत मतलब एक सेकंड थॉट भी नहीं लाया। तो मुझे इससे एक चीज का एहसास हुआ कि एटलीस्ट चलो किसी भी टीचर के अंदर जो कि पिछले 5-6 महीने से फॉलो कर रहे थे जेनिक को, तो उनको एटलीस्ट इतना बिलीव था चलो सर लोगों से मिलेंगे तो हो सकता है कि चीजें पॉजिटिव वे में जाएं, ओके। तो मुझे मतलब इवन स्टार्टिंग में पता भी नहीं था, जब पहली बार सर का मैसेज आया था मुझे नहीं पता था कि कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं,
क्योंकि मैंने कभी ये जजमेंट किया ही नहीं कि आप कहाँ से काम करके आए हो। ओके, मैंने कभी जजमेंट नहीं किया। मेरे अपने अपने सिद्धांत हैं, अपने वसूल हैं, अपने तरीके हैं। मैं उसके हिसाब से ही चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे जुड़े टीचर्स वो उसी के अकॉर्डिंग रहें, और कोशिश बस इतनी करें कि अल्टीमेट जो गोल है, बच्चों को जो कंटेंट प्रोवाइड करना है, बच्चों को जो सेटिस्फाई करना है, चाहे वो पेड स्टूडेंट हो, चाहे यूट्यूब के स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, उसको अपने सब्जेक्ट में सुपर्ब करना है। अगर एक टीचर सबसे पहला थॉट अगर उसका ये होगा ना कि मेरी सैलरी कितनी होगी, तो मैं कभी नहीं मानता इस चीज को कि वो उसका ध्यान सबसे ज्यादा अपने कंटेंट के ऊपर है। मैं नहीं मानता। मैं जिंदगी में सर 7 to 8 ईयर्स, मतलब लिटरली मेरी स्टोरी, बच्चे कई बार बोले कि सर आप अपनी स्टोरी बताओ। मेरी स्टोरी अगर किसी दिन मैं बता दिया, जो कि मैं इतना जल्दी बताऊंगा नहीं, कभी कभी मुझे लगा तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्ट्रगल क्या होता है बहुत कम लोग जानते हैं। व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रगल इज, मैं किस तरीके से अपने आप को इस पोजीशन तक लाने में क्या क्या नहीं करना पड़ा मुझको। ठीक है, सैलरी उल्ली छोड़ दिए, मैं तो फ्री फंड में बहुत सारे काम कर रखा हूँ लाइफ में। ठीक है, तो लेकिन उससे मुझे क्या बेनिफिट मिला? मुझे बेनिफिट सिर्फ इतना मिला कि एटलीस्ट इतने बच्चों का प्यार मिला, उनको जो कंटेंट प्रोवाइड किया, उन्होंने कंटेंट को अप्रिशिएट किया, उन्होंने इतना ढेर सारा प्यार दिया कि आज जेनिक इस पोजीशन पे पहुंच पाया है। तो सेम थिंग मैं बोलना चाहूँगा, सभी टीचर्स के लिए बोलना चाहूँगा, जो भी जो देख रहे होंगे वीडियो या जो ना भी देख रहे हो, सबके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपकी पहली प्रायोरिटी कभी भी ना सैलरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चलो अभी तो जेनिक है हमारे पास, तो कुछ लोग सोच सकते हैं सर आपके पास तो जेनिक, आप तो पैसे कमाते ही होगे। ठीक है, आप भूल गए हो जेनिक इट्स जस्ट ओनली 2 ईयर्स। 2 ईयर्स बिफोर मैं 6 to 7 ईयर्स मैंने, मतलब आपको मैं क्या बोलूं, मतलब कि सैलरी वाली बहुत दूर की बात है, सैलरी वाली बहुत दूर की बात है। मैंने इतने लाइफ में फ्री फंड में लोगों के लिए काम किए हैं कि मैं कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए काम कर रहा था। अपने लिए मतलब अपने आप को ग्रूम करने के लिए काम कर रहा था, अपने कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए काम कर रहा था। तो मैं सभी टीचर को यह सलाह देना चाहूंगा कि आपका पहला थॉट कभी बिना सैलरी नहीं होना चाहिए। और आप में अगर इतनी काबिलियत होगी तो आपको पैसे भी मिलेंगे। एक समय आएगा, एक सही टाइम आएगा जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे कि आप उतने पैसे भी कमाओगे जितना आपने ड्रीम सोचा होगा। तो मनी एक फैक्टर होता है सर, इकोनॉमिक कंडीशंस एक फैक्टर होता है। यू हैव फैमिली, आपकी शादी भी हुई है, आपके बच्चे हैं कि नहीं सर? अभी बच्चे नहीं है ठीक है, तो सर की शादी हुई है, ऑब्वियस सी बात है, एक फैमिली पर्सन है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक डिसेंट अगर चीज़ें होती हैं तो भी चीज़ों को स्टार्ट कर देना चाहिए। बट उसको लोग आजकल मार्केट मैंने देखा सर, इतना ज़्यादा पैसा लोग फेंक रहे हैं ना कि मतलब कि जैसे पैसे कोई वैल्यू नहीं बची है। इतना पैसा मार्केट में अंधाधुंध फेंका जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में 200 करोड़ 300 करोड़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में खर्च कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम तो नहीं कर सकते भाई, क्यों? हमारे पास तो कोई ऐसा कोई मतलब कि इन्वेस्टर तो है नहीं, मतलब 200 करोड़ रुपए आके मतलब फेंक दे और हम भी तुरंत फेंकना शुरू कर दें। नहीं, जो भी है भाई, जो आप लोग के एप्रिसिएशन, जो आप लोग बिलीव सिस्टम है, आप जो प्रोडक्ट्स लेते हो, उससे जो हमारी इनकम होती है, हमारी 60-70 लोगों की टीम है, उनका परिवार चलता है। और जेन्युइनली मैं बता रहा हूं कि आपको अगर ऐसा लगता हो ना कि मैं जेनिक से करोड़ों रुपए कमाता हूं, तो आपको कभी आके मेरे से मिलना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि मैं करोड़ों कमाता हूं, मैं क्या कमाता हूं। मैं कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ एक डिसेंट ठीक ठाक जो होना चाहिए वो मिल जाता है कि अपनी लाइफ एक अच्छे तरीके से चलती है और आपके लिए एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए कुछ बेटर कर पाए। ओके, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, बहुत अच्छी बात है आप जेनिक्स जुड़े हो, मैं होप करूंगा कि आप लंबे समय तक जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, और कभी भी ऐसे किसी इन्फ्लुएंसर के उसमें ना आए। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, बट इट्स ओके, इट्स इंडिविजुअल चॉइस हमेशा होती है। ओके, तो सर आप जैसे कि हमने आपको एक तो गेट के लिए, एक ईएससी के लिए, और कुछ चीज़ों में जो सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ों में हम एसएससी में आपको मतलब कि प्रोवाइड करेंगे। तो आप सर, आपका जो एरिया है, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो किन किन सब्जेक्ट्स में आपको अच्छा लगेगा, आप आगे डील करना चाहोगे सर?
मैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड नेटवर्क एनालिसिस एंड पावर सिस्टम बहुत अच्छे से डील करता हूँ एंड बच्चों ओके। को फील करवाता हूँ कि पावर सिस्टम ये है, नेटवर्क ये है एंड मशीन ये है। क्योंकि बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये टेक्निकल है। अगर मेरा लेक्चर नॉन टेक का बच्चा भी पढ़ेगा ना, तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि चलो टेक्निकल तो चल ही नहीं रहा, चल तो टेक्निकल रहा है बट टेक्निकल चल नहीं रहा। मैं उनको फील करवाता हूँ, जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ उनको फील करवाता हूँ। ओके। एंड इसके अलावा मैं अभी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है फिजिक्स आपका हाँ जोन है, हाँ बिल्कुल, उसके अंदर मैं मॉडर्न फिजिक्स। बिल्कुल मैं ओके। सर उसमें मॉडर्न फिजिक्स टीच करवाने वाला हूँ और वेव ऑप्टिक्स में ही लेने वाला हूँ। और ओके। उसमें बच्चों को मैं डायरेक्टली यही बोलूंगा कि मैं जब भी टीच करूँ तो उस टाइम पे राइट डाउन ना करें और डायरेक्टली समझे। सिर्फ स्क्रीनशॉट आपको लेना है, उसी टाइम पे आपको सारी चीज़ें सीखना है, बाद में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसी टाइम पे मैं सारी चीज़ें याद करवा दूंगा, सारी की सारी चीज़ें। बस बच्चों को फील होना चाहिए एंड टीचिंग माई पैशन। तो ये सर ने इतनी इतनी बातें बोली हैं, आप लोग सुन लेना इन सब चीज़ों को, क्योंकि यहाँ मैं बहुत ज़्यादा ओपन हूँ सर अपने बच्चों के साथ, क्योंकि मैं अपने बच्चों से सर हर एक चीज़ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, किसी भी टीचर का अगर कोई कमी है तो वो भी मैं बच्चों को ओपनली बोलता हूँ, बेटा आप बताओ। ठीक है, बिल्कुल हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सर ने इतनी बातें बोली हैं, तो ऑब्वियस से बात आगे के समय में आपको देखने को मिलेगा। जब भी सर के लेक्चर्स आया करेंगे तो आपको सर कई जगह दिखाई देंगे। आपको गेट में तो दिखेंगे ही दिखेंगे, साथ में हम लोग की कोशिश चल रही है कि हम एसी के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करें। हमारी कोशिश चल रही है कि हम आपका एसएससी जेई का जो हमारा प्रहार बैच चल रहा है, जिसमें कि आप लोग अगर एनरोल नहीं हो तो आप एनरोल कर लो, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जो प्रहार बैच है, एसएससी जेई यूपीपीसीएल दोनों का कंबाइंड बैच है, तो आपको सर वहां पे भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद यूट्यूब पे तो आपको रेगुलर दिखाई देंगे सर। तो अभी मैंने क्या कोशिश किया है ना सर, कि जैसे कि अभी तक मैं मशीन्स में पढ़ाता था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाता था, नेटवर्क में पढ़ाता था, तो मैं भी चाहता हूं ना, पावर सिस्टम सोहेल सर पढ़ाते थे, तो मैं भी चाहता हूं ना कि अब हमारे टीम में भी ना, मतलब कि ढेर सारे लोग होने चाहिए। ठीक है, जिसमें कि अपनी चीजों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके, कुछ चीजें आपको प्रोवाइड कर सकें, कुछ चीजें हम ले सकें। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब जैसे कि मान लिया, चलो मैंने ट्रांसफार्मर पढ़ा दिया, अब बारी आई चलो इस पे ना 10 क्लास कराते एकदम न्यूमेरिकल डिस्कशन की, तो उसको लोकेश सर ने ले लिया या अभिनंदन सर ने ले लिया। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी में इस तरीके से हो गया, तो ना एक एक मस्त तरीके के एक फ्लो बन पाता है कि आपका लेक्चर्स भी हो रहा, आपका डाउट सेशन भी हो रहा, और आपका प्रॉपर तरीके से असाइनमेंट्स हो रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं जब एक सब्जेक्ट में कई सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमारी भी कोशिश चल रही है कि हम जितने, क्योंकि मेरे पास थोड़ी समय की शॉर्टेज हो जाती है, मुझे बहुत कुछ देखना होता है, 10-15 तो प्रोजेक्ट होते हैं, पूरा मैनेजमेंट देखना होता है, उसके बाद पूरा ऑफिस देखना होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने टीचिंग छोड़ दिया है, और टीचिंग तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता। टीचिंग इज माई पैशन। ठीक है, तो मशीन पी सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा मत समझना मैं पढ़ाऊंगा नहीं मशीन पी। ठीक है, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो आप। लेकिन 24 दिसंबर का जो हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है, जो कि आप सबको ट्रेलर में देखने को मिला होगा, तो 24 दिसंबर के लिए अभी हमारी टीम में बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। जब हमारी टीम इतनी बड़ी होती चली जाएगी ना, तभी, क्योंकि उसके जो फीचर्स आने वाले हैं 24 दिसंबर के 2022-23 के लिए, वो फीचर असंभव है अगर हमारी टीम में और ज़्यादा लोग ना हो तो, क्योंकि उसमें बहुत अलग वे में चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। बहुत हो गया ना, मतलब कि हर बार एक क्रिएटिविटी आती है। शायद जेनिक जेनिक का नाम सर क्रिएटिविटी के लिए बहुत जाना आता है। ठीक है, नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, नए नए तरीके लेके आते हैं, नए नए आइडियाज लेके आते हैं, तो होपफुली आपको पसंद आएगा। तो लोकेश सर आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगे। G28 जी कोर की जो सीरीज चल रही है, उसमें लोकेश सर आपको नेटवर्क में दिख सकते हैं, आपको मशीन्स में दिख सकते हैं, आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दिख सकते हैं, कहीं पे भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो आप बस वेट करो, और लोकेश सर से आपको एक मौका मिलेगा। 7 to 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और जो प्रीवियसली हो गया सर उसको जस्ट फॉरगेट इट। ठीक है, जो हो गया सो जाने दीजिए, और भविष्य में आगे कभी ऐसा ना हो। ठीक है, क्योंकि सर लुभावने ऑफर्स आते हैं सभी जगह से, लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत लो होती है। तो मेरा बस यही मानना है, सभी टीचर्स को मैं बोलना चाहूंगा, अपने आप को ना एक्सप्लोर करिए, इतना एक्सप्लोर करिए ना कि आपको ना एक सस्टेनेबल जगह पे जगह मिले। आपको ऐसा ना करना पड़े ना कि आप 2 दिन वहां पे हो, 3 दिन यहां पे हो ना। इससे एक्चुअली दोनों का नुकसान है, एक टीचर का भी नुकसान होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी सर नुकसान होता है, क्योंकि बार बार स्विचिंग करना, फिर आना फिर जाना, तो बहुत दिक्कत हो जाता है सर।
तो इसी के साथ मैं बस यही बोलना चाहूँगा लास्टली सर, बस बच्चों को लास्ट शब्दों में क्या बोलना चाहेंगे? आपकी जो अभी सीरीज सर आने वाली है, तो उसमें उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? टीसी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? लास्टली सर के 2 शब्द आप सुनिए, उसके बाद हम लोग सेशन में थोड़ी बातें करके मैं इस सेशन को एंड अप करूंगा। सर आप लास्टली कुछ बच्चों को बोलना चाहेंगे सर? मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि सर अभी गेट 2021 के लिए मैं नेटवर्क के क्वेश्चंस ले रहा हूँ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमारी टीम ने फ्रेम किए हुए हैं, तो उनका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा होगा। एक बार सोल्व करके देखिए, और उन क्वेश्चंस में ऐसा नहीं कि मैं वही चीज़ें आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा हूँ, उसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कंसेप्ट भी बिल्डअप होगा। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि गेट का एग्जाम आने वाला है, 2 चीज़ें बोलूँगा, या तो जान लगा दो या जाने दो। हाँ, ये डायलॉग सर ने सही मारा है, मतलब कि ये डायलॉग सही है, जान लगाने दो जाने दो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कम समय बचा, 50 डेज आपके बचे हुए हैं, तो एकदम एनर्जी दिखाओ एक बार, और लास्ट के 50 डेज ये बस अपने आप से वादा कर लो कि ये सिर्फ मेरे 50 दिन है। ये चक दे इंडिया का डायलॉग नहीं है, ठीक है। ये आपका डायलॉग होना चाहिए कि आपको लास्ट के 50 डेज जो आपके पास हैं बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने चाहिए, वो किसी के लिए नहीं होने चाहिए। इस सीरीज को आप फॉलो अप करिए, एकदम सुपर्ब, आपको मजा आएगा। जी ऑप्टिमस एंड ऑल जो हो गया हो गया, अब जी ऑप्टिमस का टाइम आपके लिए नहीं है। अब जी ऑप्टिमस अगर आप ज्वाइन करते हो तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हो गया 2 महीना ऑलरेडी उसमें कंप्लीट हो चुका है। तो मैं गलत आपको रास्ता नहीं दिखाऊंगा कि मुझे अभी जी ऑप्टिमस में कैसे भी करके बच्चों को बेचना है उस कोर्स को, नहीं, अब आपको नहीं करना। हाँ, एक चीज आप कर सकते हो, अभी भी गेट प्रीवियस ईयर बुक को आप जरूर ऑप्ट कर सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ओके, तो आप सब कोई G28 जी स्कोर जी कोर सीरीज को फॉलो अप करिए। 22 23 जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट वेट फॉर द 24th ऑफ दिसंबर। गजब के फीचर्स आने वाले हैं, ऐसे फीचर्स नहीं मिले हैं, रिकॉर्ड कर लो मेरी सारी बातों को, ठीक है। ऐसे फीचर्स आज तक कभी नहीं मिले हैं, तो आपको मिलेगा। आप जेनिक पे हो और जेनिक पे बिलीव है तो डेफिनेटली आपको दिखाई देगा। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम होगा। जीडीपीडी कभी ऐसा डिजाइन नहीं किया गया, अभी तक जीडीपीडी हम भी प्रोवाइड कर रहे थे, अब उसमें कुछ लेवल अप हम लोग करने वाले हैं, तो आपको देखने को मिलेगा वो सारे लेवल अप उसके अंदर। और जितनी भी टीम आपको दिखाई दे रहे हो, लोकेश सर, आपके विनोद सर हो गए, आपके सुजीत सर हो गए, सत्यम सर हो गए, अभिनंदन सर हो गए, सभी लोग, आनंद सर हो गए, आपके कृष्णा सर हो गए, शिशिर सर हो गए, तो ये सब कोई आपको दिखाई देंगे और आपको दिखेगा कि टीम एफर्ट क्या होता है किसी बच्चे की प्रिपरेशन कराने के लिए। और जी ऑप्टिमस ऑलरेडी एक सेट पॉइंट क्रिएट कर दिया है कि जो चीजें मिली हैं, आप जी ऑप्टिमस के बच्चों से बात करिए इससे रिलेटेड, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, आप उनसे ही बात कर सकते हो। आपको वही बताएंगे कि उससे उनको क्या बेनिफिट हुआ है, क्या इतने सारे पैसे फूंक के उनको क्या बेनिफिट हो पाया जो उन्होंने 8 to 9,000 रुपीज में जो गेन किया पिछले 2 महीने से। आई डोंट थिंक सो। उनका जवाब हो ही नहीं सकता नहीं, उनका जवाब डेफिनेटली होना चाहिए यस, आई नो, मुझे पता है ऐसा जवाब उनका होगा, आई नो वेरी वेल, और वो बताएंगे इस चीज को। तो आप सबको 24 दिसंबर जस्ट इंतजार करिए। तो लोकेश सर इसी के साथ इस सेशन को एंड अप करेंगे, और लोकेश सर के साथ आप लोग मस्त एंजॉय करिए। सर से कोई भी आपको डिमांड हो आप बिल्कुल कर सकते हो, आपको कुछ लगता है कि कुछ टॉपिक्स में डाउट है आप बिल्कुल डिमांड कर सकते हो। तो लोकेश सर आज के बाद से एकदम एग्रेसिवली आपके साथ रहेंगे और आपकी हर एक चीजों को कोशिश करेंगे कि वो इंप्रूव करा सकें और आपके एक बेटर स्टेज में लेके जा सकें। ओके सर, तो यहीं पे एंड अप करें सर सेशन को, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहो, लोकेश सर के लाइव सेशंस भी आया करेंगे, रिकॉर्डेड भी आया करेंगे, हर वे में हम लोग ट्राई करेंगे, जैसा जो टाइम रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान आउट करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। 24 दिसंबर याद रखना सबको डेट, 24 दिसंबर, ओके, टाइम बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।